अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका QNS में। मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक। जैसे आपने देखा 2-3 दिन पहले KAS का रिज़ल्ट आया, कश्मीर के 70 बच्चों ने क्वालिफाई किया। आज इसी सिलसिले में हम सोपोर आ पहुँचे जिन्होंने KAS को क्वालिफाई किया और 35th रैंक है। मेरा नाम इकबाल हसन मूना है। मैं नूरबाग सोपोर से हूँ और मैंने रैंक 35 हासिल की है। रिसेंटली जो KAS 2018 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, उसमें मैंने फिगर किया है इन द मेरिट लिस्ट। सो आई एम ऑन रैंक 35 से। क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक बच्चे के पास होनी चाहिए वो है उसकी लगन, उसकी चाहत इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी इंस्पिरेशंस उसको मिलती रहेंगे अपने वालिदैन की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, वो सब तो होता ही चलता है। बस उसको अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस एग्ज़ाम। KAS की बात है, देखिए मैं भी एक फ्रेशर था, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया क्वालिफाई, शुक्र अल्लाह का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए डर तो होता ही है कि ये KAS कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। देखिए एग्ज़ाम तो माशाल्लाह है बहुत बड़ा, लेकिन एग्ज़ाम बड़ा है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो क्योंकि देखिए जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हो, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं बनती है। मतलब ये तो एक मिथ रहता है हमारे अंदर कि इतने घंटे पढ़ना है, 24 घंटे किताबों पे ही रहना है तब हो पाएगा कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत और लगन से अगर आप 6-7 घंटे दिन में पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी तरह मेहनत से, लगन से, वो 6-7 घंटे आप अच्छे से किताबों पे अपना बिताते हैं तो आराम से हो पाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बेसिक स्कूलिंग अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th तक मैंने MET हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर से ही पढ़ा है। तो उसके बाद 11th और 12th मेरा सेंट जोसेफ स्कूल बारामला से मैंने पढ़ा है 12th क्लास। और उसके बाद मैंने BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। वो किया है मैंने SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटन से। और उसके बाद मेरा MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी वो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से किया है। लकीली एक बात बताता हूँ आपको, अपने दिल की बात बताता हूँ। कॉलेज में हमारा ग्रेजुएशन डे होता है, तो उस ग्रेजुएशन डे पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए थे हमारे कॉलेज। तो उस दिन जब वो स्टेज पे अवार्ड सेरेमनी के लिए आए तो मेरे अंदर एक अजीब सी वो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में, तो वो लम्हा उस टाइम मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद मैंने मन बना ही लिया दिमाग में कि जो अब करना है तो UPA सिविल सर्विस में ही करना है, मेरे को अपना करियर बनाना है। इस हिसाब से देखिए मैंने भी मतलब जहन में बनाया था। देखिए 70 कैंडिडेट्स तो सिलेक्ट होने थे, लेकिन इंटरव्यू 200 से ऊपर बंदों ने दिया है। इनफैक्ट फॉर्म जो अप्लाई करते हैं वो तो हज़ारों में होते हैं। लेकिन देखिए सर, सारे तो सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे ना, आधे ड्रॉप भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार ड्रॉप हुए फिर हमें छोड़नी है उम्मीद ही नहीं। देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड अटेम्प्ट। हमें सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और लगन से पढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। क्यों नहीं है पॉसिबल, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तो हो जाएगा। कश्मीर जो है माशाल्लाह टैलेंट और फर्टाइल माइंड से भरा पड़ा है। तो ज़रूरत ये है कि हम राइट डायरेक्शन में अपनी मेहनत करें, अपनी हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, सभी बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन जिसको सर बोलते हैं ना, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। बस वो मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें तो सिलेबस तो बहुत है, किताबें तो बहुत पढ़नी है, लेकिन कौन सी किताब किस सब्जेक्ट पर्टिकुलर के लिए पढ़नी है, बस वो ज़रूरी है। एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरी होती है। जितना बोलते हैं सही बोलते हैं, क्योंकि सर देखिए जब तक आप पेपर नहीं पढ़ोगे आपको करंट हैपनिंग्स का पता नहीं चलेगा। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस एग्ज़ाम में। पेपर तो पढ़ना है। देखिए सर, वेदर वो आपका लोकल पेपर हो, ग्रेटर कश्मीर, जो भी आपका लोकल आपकी स्टेट का पेपर हो, या नेशनल न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, सर पेपर तो पढ़ना ही है। उसके बाद भी जो भी आपके करंट हैपनिंग्स, न्यूज़ जितना भी होता है हमारा, उसके मतलब आपको अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। उसके बगैर तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और उसके बावजूद सर आपने बोला कि पढ़ना पड़ता है, किताबें तो पढ़नी ही पड़ती है, उसके बगैर तो हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल। और राइटिंग का, हाँ राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए मुझे जितना भी पता होगा, अनलेस एंड अनटिल मैं वो चीज़ पेपर में लिख नहीं पाऊंगा तो एग्जामिनर को कहाँ पता चलेगा कि बंदे को पता है कि नहीं पता है। रिगार्डिंग देखिए सिविल सर्वेंट्स का बोलेंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनमें से सभी को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। लेकिन वन ऑफ द पर्सनैलिटीज़ मेरी टीचर भी रह चुके हैं और उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो शुएब नूर सर, अगर मुझे एक नाम लेना होगा तो शुएब नूर सर, वो मेरे टीचर भी रह चुके हैं इग्नाइटेड माइंड्स में। एंड अगर आप लाइफ का रोल मॉडल बोलेंगे तो वो मेरे पापा ही है। सबसे पहले अपनी
प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे तो मेरा यही रहेगा कि यूथ जितना ज़्यादा हो सके इंस्पायर हो जाए ऐसी ऐसी चीज़ों से कि यूथ हमारा आगे बढ़ जाए। वो मेरी सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी कोशिश मतलब मेरे हिसाब से रहेगी जब मैं किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचूंगा जहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी के लिए। तो यूथ इंस्पिरेशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है। देयर इज़ अ नो टू करप्शन फ्रॉम माई साइड। ये मैंने फ्रॉम डे वन से, मतलब चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे हूँगा, इट्स नॉट ओनली कि अगर मेरा सिविल सर्विस नहीं होता तो किसी और भी छोटे से छोटे पोस्ट पे होता, रिश्वत तो मैं कभी नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस आपके कदम चूम ही ले देंगे। तो अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने की साजिश में जुट जाती है। उस टाइप का मतलब स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं हूँ मैं। अपनी छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। चाहे मेरे को कल पेपर होता, लाइक एंट्रेंस का पेपर होता, KS का, बीटेक का, जो भी पेपर होता, तो मैंने रात के खाने के बाद, डिनर के बाद कभी किताब खोली ही नहीं है अपनी थ्रू आउट द लाइफ। तो मेरा हमेशा यही रहा है, दिन के 5-6 घंटे पढ़ो आराम से, बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते रहो, दोस्तों से बात करो। आप अगर ऑनलाइन सर्व करना चाहते हो कुछ वो करो, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। मेरा ये रहता था, मैं आपको एक पर्सनल बात बता दूं, जब मेरा दिमाग पूरा चकरा जाता था किताबों पे, तो मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं मेरे को, उनको पता है ये चीज़, मेरी आदत रह चुकी है कि मैं 5-10 मिनट ईयरफोन लगाता था, म्यूज़िक सुनता था, तो मैं रिफ्रेश हो जाता था। फिक्र पे तन पे शुक्र गोडची कि 5 वक्तन नमाज रोजदार कुरान शरीफ कुछ चीज गलस टच वथुन बिहुन गलत न कह चीज, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ तथ टाइमस मज पे वापस पे स्कूल टाइम आवाज स्कूल गन सुबह और यून पे स्कूल काम फजूल जहन गर नबर आमुत न सैनिस कुन चीज इनकार कोर्मुत। अमिस अगर वो यह कर स्कूल होमवर्क कर अम कर सू, अगर अमिस गोड़ से चाय स्कूल ये सू चे, अगर गोड़ कर होमवर्क सू खुदायस कुन शुक्र सना अल्लाह ताला कुन प्रत रंगस मज काबिल नेक नेक सालिह असल रुतलायक वारिया असल बच्चो जान पे वनकन तन जहन शरारत कोर्मुत जहन कुन त बारस मज बचपन पे यन पे फिक्र पे नमाज कुरान स्कूल रोजदार यह शमिस मतलब वो अमे क्या कोता काबिल बह हेक मतलब अड़ चीज वन कह तम मतलब वारिया काबिल न कुन चीज पे मे गि चीज यम किस्म पलव गम पोस गम यम किस्म बूट मे लागुन या चप्पल मे चीज कुछ कुन चीज डिमांड, बल्कि अगर कुछ साथ मार्केट मे सो दिवान लकुट बहुत ग पान सो दिवान पता अगर वन ये कह चीज ये क्न यह चीज हेमो ऐ खतर खुदा गवाह अगर जहन मोनमुत ये बच्चे वारे वन मे दी चीज अनित, चाहे सह पलव बूट मोबाइल मे क्या न जहन न लिहाजा शरारत नाव वत आमुत वुनिक ताम सारे खुदा बच्चे दिन तुह रूजू ये द्रामुत यीजा मेहनत कर यीजा शराफत थो खुदायस खोचमुत या रिश्तस मज हमसायगी मज नेक पे पकान बह सारे वन इथे पे अल्लाह ताला तम असल हिदायत जिंदगी बख्श गई तौर अम थोत थोत और दिन सारे कुल आलम के यमन बचन तमच पढ़ लिख पन्नस बरस रोजगार। मेरी तरफ से यूथ को यही मैसेज है कि देखिए, मेरा एक फेवरेट कोट रह चुका है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ यूथ में, वो मेरी इंस्पिरेशन है। देखिए, फियर वर्ड जो है ना, फियर हैज़ 2 मीनिंग्स, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज, द चॉइस इज योर्स।